रक्षा नहीं कर सकता, मैं बंधन में हूं। मैं आपको सूत्र बताए देता हूं, अगर आपको सुदर्शन चक्र से बचना है तो उसी की शरण में जाओ जिसका अपमान करने के कारण आपको इस कष्ट में पड़ना पड़ा है। जिंदगी में कभी किसी ऐसे पर जुल्म मत करना, जिंदगी में कभी ऐसे पर जुल्म मत करना जिसके के पास परमात्मा के अलावा अपना कहने को कुछ भी न हो। क्योंकि उसने यदि मुझसे शिकायत कर दी, दुर्वासा जी से कौन कह रहा है? भगवान। क्योंकि यदि उसने मुझसे शिकायत कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। दुर्वासा जी वहां से भागे और भाग करके आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। यानी एक क्रोधी ब्राह्मण को एक निष्पाप क्षत्रिय के पास भेजा कि उसकी शरण में जाओ, वही माफ कर देगा तो कर देगा, वरना मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र कहां हूं। भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान भक्त से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं। जो भगवान की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, रोटी रामों की नहीं। लाल कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए और घूम रहे हैं कि कहां पे भंडारा हो रहा है, कहां पे दक्षिणा में 100 रुपए मिल रहे हैं, कहां पे दक्षिणा पे 300 रुपए मिल रहे हैं। वो संत नहीं, वो भक्त नहीं, वो रोटी राम है। खरा उतरना पड़ेगा अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो। दुर्वासा जी लज्जित हो गए, सॉरी अम्बरीश जी, भगवान क्या करते हो, आप ब्राह्मण हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, तुम चाहोगे राजन तो ही चक्र सुदर्शन मुझे छोड़ेगा, वरना ये चक्र सुदर्शन मेरे पीछे, मैं ताप से जला जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। भगवान की सौगंध दिला करके क्या कहा है? अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, ये कहा है दुर्वासा जी ने। मैंने भक्तों की महिमा आज देखी, और उधर दुर्वासा जी को त्रस्त देख करके अम्बरीश जी ने स्तुति करते हुए कहा है कि मैंने अगर भगवान का भजन किया हो, क्या कह करके कि सब में केवल भगवान को देखा हो, मेरी सब में आत्मदृष्टि रही हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शांत हो जाए। तो ये भगवान को केंद्र में रख करके इन्होंने शब्द कहे कि नहीं कहे? भगवान को साक्षी किया कि नहीं किया कि मैंने तो आप में भी भगवान को ही देखा है, मैंने तो कृत्या में भी भगवान को देखा है। नहीं देखा होता तो चेहरे पर चिंता दिखाई नहीं पड़ती। और जब ये सुना तो चक्र सुदर्शन शांत हो गए। तब इन्होंने कहा है कि अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, मैंने आज जाना कि भगवान का भक्त होता क्या है, भक्त कैसे कैसे हैं, प्रेमी भक्त की परिभाषा में कौन फिट बैठता है। अब उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इधर इतना दिन में अपना मनुष्यों का 1 साल बीत गया, जितने दिन में देवताओं का 1 दिन होता है। दुर्वासा जी को भोजन कराया, उनके चरणों में बैठ के खुद ने भोजन पाया, और ये कालांतर में अम्बरीश जी वन में जाकर के इन्होंने तपस्या की है और अंत में संसार सागर से मुक्त हुए हैं। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, जिसकी जिब्या पर परमेश्वर का नाम है,
जिसकी जिह्वा पर परमेश्वर का नाम है, निश्चित मान लो, निश्चित मान लो, निश्चित मान लो, उसके भाग्य में बैकुंठ धाम है। जिसने उनके चरणों में खुद को बार दिया, सच मानिए संसार में उसका कायम नाम है। मीराबाई ने क्या किया था और उनके नाम पर बार दिया। कबीरदास जी ने क्या किया है, इन्होंने कहां फावड़े चलाए हैं, इनकी कहां पर फैक्ट्री खुली थी। सच मानिए संसार में उसका नाम कायम है, कायम उसका नाम है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हम क्षमा चाहेंगे, ये प्रसंग को हमें पूरा करना था 1.5 घंटे में, इतने भाव थे इसमें, लेकिन समय का अभाव रहा। अब हम कथा को आगे लेके चलते हैं। एक लिमिट है, आज भगवान का जन्म होना है। इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में आगे जाकर राजा हुए हैं सगर। इनके अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा करके और उन कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, जिनकी चर्चा हमने देवहूति और करदम जी के प्रसंग में की थी, जिनका आश्रम गंगा सागर में है। तो जब घोड़ा चोरी हो गया तो उसकी खोज में इनके 60,000 पुत्रों ने पूरी धरती को खोद मारा। खोजते खोजते ये पहुंचे जाकर गंगा सागर, और वहां कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा। तो जिसे कहते हैं जोरदारी, दबंगई, विचार ही नहीं किया कि ये कौन है, ये मुनि है कि नहीं है। अभिमान जब सवार होता है, आन कान सब बंद हो जाते हैं और चिल्लाने लगे, चोर है, पकड़ो मारो, ये है। उनका ध्यान टूटा और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, ये 60,000 के 60,000 भस्मसात भवन छड़ा, उसी क्षण सबके सब भस्म हो गए। अब जब ये भस्म हो गए, लौट के नहीं आए, तो अंशुमान, इनके बाद में इनके परिवार के और लोगों ने भी तपस्या करके घोड़े को ढूंढने के लिए गए। तो अब गए अंशुमान। अंशुमान जब पहुंचे तो उन्होंने जब मुनि को देखा तो वो अंशुमान समझदार थे, दूसरी पत्नी के पुत्र हैं ये। वो समझदार थे और उन्होंने जाकर के मुनि के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और बताया कि ये घोड़े को लेने के लिए मैं आया हूं, ये यज्ञ का घोड़ा है और ये यहाँ पर ढेर